दोस्तों, सफलता विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने अध्ययन किया इतिहास का, जो एक जीएस का पाठ है, जिनके नाम है प्रागैतिहासिक काल फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपका था सिंधु घाटी सभ्यता। आपको पिछली क्लास कैसी लगी, इसके विषय में हमें आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा चैप्टर खत्म हुआ है और जो अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वैदिक काल, यानी सिंधु घाटी के पतन के बाद ही हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ वह है वैदिक काल। वैदिक काल से ही हम समझ पा रहे हैं, जैसे सनातन धर्म में पुरातन से ही वैदिक संस्कृति, वैदिक अनुष्ठान आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि वेद 4 होते हैं। ये लगभग सभी लोगों को मालूम होगा, या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये हमारा जो वैदिक शब्द है, वैदिक काल, इसका सबसे पहले पीरियड हमारा देख लीजिए 1500 बीसी से 600 बीसी तक है। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल, जो ये वैदिक काल है, किस शब्द से बना है? वेद से। वेद किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। इसका वेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान हम कैसे अर्जित करते हैं? ज्ञान दोस्तों हमारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर, किसका? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर पहुंचा, उसे हम जो है ज्ञान पहुंचता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर। और दोस्तों, इसका अध्ययन किससे करते हैं? वैदिक साहित्य से। वैदिक साहित्य से जो ज्ञान पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं? साहित्य एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर, उसे कहते हैं श्रुति। क्या कहते हैं दोस्तों? श्रुति। लेकिन इस वेद के निर्माता हमारे कौन थे? इस वेद के हमारे निर्माता कौन थे? निर्माता थे आर्य। आर्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ और कुलीन। लेकिन यहां पर श्रेष्ठता की बात हो रही है। श्रेष्ठता, उस समय श्रेष्ठता जातीय नहीं थी, यानी जातीय श्रेष्ठता की बात नहीं थी। जातीय श्रेष्ठता की बात नहीं कर रहा था, जातीय नहीं थी। कैसी श्रेष्ठता थी? प्रजातीय। कैसी? प्रजातीय श्रेष्ठता थी, ये थी दोस्तों। फिर हमने देखा कि वेद और वेद के निर्माता कौन थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं। इसको हम 2 पार्टों में दोस्तों विभाजित करते हैं। कौन कौन से पार्ट? 2 पार्ट हैं। एक है ऋग्वैदिक काल और एक दूसरा है उत्तर वैदिक काल। कौन कौन से पार्ट है? ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। इसका पीरियड है हमारा 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और इसका है हमारा 1000 बीसी से 600 बीसी तक। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में हमें लोहे की जानकारी नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे की जानकारी हो चुकी थी। लोहे की जानकारी के हमें प्रमाण कहां से सर्वप्रथम मिलते हैं? अंतरंजी खेड़ा 1000 ईसा पूर्व, 1000 बीसी यानी होते हैं। हमें कहां से होते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन भी आता है कि हमें सर्वप्रथम लोहे की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? अंतरंजी खेड़ा से। ठीक है दोस्तों,
अब दूसरा ऋग वैदिक काल में जो पहले पार्ट का हम अध्ययन करेंगे तो ऋग्वेद के विषय में अध्ययन करेंगे, और जब उत्तर वैदिक काल का हम अध्ययन करेंगे तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों ये इसके वैदिक काल के हमारे जो है पाठ हो गए, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब यहाँ वैदिक काल का जो निर्माता थे आर्य थे। अब ये आर्य आए कहाँ से, ये आर्य कहाँ से आए, ये क्वेश्चन है। इसके लिए अनेक साहित्यकारों ने या अनेक विद्वानों ने अलग अलग राय दी, दी। जैसे कश्मीर और हिमालय, कश्मीर व हिमालय। किसने? एलडी कल। दूसरा ब्रह्मर्षि देश। क्या? ब्रह्मर्षि देश, गंगानाथ झा, पंडित गंगानाथ झा। तीसरा तिब्बत, दयानंद सरस्वती। फिर अगला उत्तरी ध्रुव, बाल गंगाधर तिलक। एक बीबी लाल थे, उन्होंने कहा सैंधो संस्कृति और वैदिक संस्कृत के निर्माता एक थे। कौन कौन सी? सैंधो संस्कृति यानी सिंधु घाटी की सैंधो संस्कृति। सैंधो संस्कृति और वैदिक संस्कृति। कौन? बीबी लाल। और मध्य एशिया को किसने कहा? मैक्स मूलर। जैसे कश्मीर और हिमालय एलडी कल, ब्रह्मर्षि देश गंगानाथ झा, तिब्बत दयानंद सरस्वती, उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक, सैंधो संस्कृति या वैदिक संस्कृति के निर्माता एक ही थे। किसने कहा? बीबी लाल। मध्य एशिया मैक्स मूलर। लेकिन जो ज्यादातर विद्वानों ने माना तो इनको माना, मैक्स मूलर। इसके अलावा भी बहुत से हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताया जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनको सर्वाधिक लोगों ने मान्यता दी। इनकी मान्यता का एक कारण ये भी है कि इन्होंने एक जो ऋग्वैदिक है, ऋग्वैदिक और कौन सा? और ऋग्वैदिक के बाद एक है अवेस्ता, जो एक ईरानी ग्रंथ है जिसकी तुलना एक ही करता है। कैसी? एक ही करता है। उसमें हमें इंद्र, मित्र, वरुण, नाशक का वर्णन मिलता है। अवेस्ता कहाँ का ग्रंथ है? ईरानी। कभी क्वेश्चन पूछ ले, अवेस्ता कहाँ का ग्रंथ है? ईरानी, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नाशक का वर्णन मिलता है। और इसके बाद अनेक जो है आपके विदेश से भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे 2200 ईसा पूर्व, 2220 आसपास एक क्या था? बोगज कोई अभिलेख। कहाँ का था? इराक का। बोगज कोई अभिलेख इराक का था।
जिसमें इंद्र, मित्र, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वरुण, नाशक, मिला, अभिलेख। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हम लोगों ने देखा ऐसा, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जब पढ़ते हैं हम, ऋग्वैदिक काल में हम पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे हमारे, कौन थे? इंद्र थे, जिनका वर्णन ऋग्वैदिक काल में 250 बार हुआ है। यानी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक किस देवता का उल्लेख मिलता है, तो हमारे इंद्र थे। कौन से थे? हमारे इंद्र थे। इंद्र। दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? अग्नि थे। इनका 250 बार वर्णन मिलता है और इनका 200 बार, 250 बार इंद्र का और अग्नि का 200 बार। अग्नि को स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों का देवता माना गया, यानी ये सभी जगह के देवता माने गए। दोस्तों, इसी प्रकार से हमें अनेक प्रकार की नदियों का वर्णन मिलता है। इसमें से एक नदी थी गंगा का भी हमें वर्णन मिलता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में हमें गंगा का उल्लेख बहुत ही सूत्र में 3 बार मिलता है, 2 बार मिलता है, और यमुना का 3 बार मिलता है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण नदियां थी। ठीक है दोस्तों, इंद्र का 250 बार और अग्नि का 200 बार। इसी प्रकार गंगा, यमुना, अफगानिस्तान की कुछ नदियों का भी वर्णन है, और इसके अलावा अनेक देवी देवताओं का भी हम अध्ययन करेंगे, और तुलनात्मक अध्ययन भी हम करेंगे, इनके भौगोलिक क्षेत्र के विषय में भी बताएंगे। ये हम जो है वैदिक काल के पार्ट 2 में बताएंगे। दोस्तों अगले पार्ट में हम नदियों के विषय में कुछ बताएंगे, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के विषय में भी जानकारी कुछ देंगे। इसलिए दोस्तों, हमारी आज की क्लास कैसी लगी, इसके लिए आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब, लाइक और